मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। हाय, कैन यू हाय, हाउ हियर आर मी? यू? गुड, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। लॉकडाउन में क्या हाल है आपके? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी पहले से ही क्वारंटीन में थी। मैं ऐसे ही रहता था, घर पे और गाने बना रहा हूँ। वेरी गुड। सो नाउ यू विल बी सीन ऑन टाइम्स ऑफ म्यूजिक। कुछ नया कर रहे हैं? व्हाट न्यू आर यू डूइंग दिस? जी, आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है। इतना बड़ा शो है विद सच टैलेंटेड सीनियर म्यूजिशियंस, एंड उनके बीच में मुझे एक एज अ यंगस्टर, मैं आई थिंक मैं सबसे यंगेस्ट हूँ उस शो पे। तो वो एक मौका मिला तो रिक्रिएट शांतनु मोहित्रा सर सॉन्ग, एंड उस स्टेज पे विशाल शेखर, कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन, अमित त्रिवेदी, मिथुन, एंड सो मेनी लेजेंडरी कंपोजर साथ में। तो ऐसी एस्टीम्ड टीम में मेरा नाम जुड़ना मुझे बहुत बहुत ही ऑनर की बात लगती है। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन जो थ्री इडियट्स का गाना है, उसको मैंने अपने अंदाज में प्रेजेंट किया है। तो आई होप ऑल माय फैंस एंड जितने भी लिसनर्स उसे पसंद करें। Why this song? It's like very emotional song and comes with a message. Why did you choose आई that? थिंक आज के टाइम पे इट विल कनेक्ट अगेन, क्योंकि जब आया था तब मुझे एज अ कॉलेज स्टूडेंट ये गाना बहुत कनेक्ट कर गया। एंड मुझे लगता है कि मेरे जनरेशन के जितने बच्चे हैं या उससे थोड़े पहले या बाद भी जिन्होंने भी ये गाना सुना, इट टेक्स यू बैक। वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है इस गाने में कि आपको अपने कॉलेज डेज याद आते हैं, अपने दोस्तों के साथ सब गुड मोमेंट्स याद आते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये गाने में एक ब्यूटीफुल मैसेज भी है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द यंग, द यूथ ऑफ टुडे। कि एक मैसेज, यंग मैसेज होता है ना, जो सालों साल चलता है, वो थ्रू आउट जब से आया वो गाना, वो आज तक रेलेवेंट है। उसमें एक बात है जो रह जाती है लोगों के साथ। तो वो गाना मुझे लगा कि मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे उसे ट्रिब्यूट देना Okay, Amar, talking about the song and the message it has, we just था। जी, lost Sushant Singh Rajput, and यस, you both did some incredible work together. MS Dhoni, यस, I'm talking about. यस, So, यस। means does it? What do I say? I have nothing to say. This was your biggest project, and now the other person is not there. आई थिंक इट विल बी, मैंने दे वर स्पीचलेस फॉर मी, जस्ट मैंने इतना क्लोजली काम किया है इस पिक्चर में उनके साथ, नीरज पांडे के साथ। एंड एक चीज होती है कि दो इंडिविजुअल्स साथ में बैठे हैं एंड एक दूसरे को हमने एडिट्स में मिले हैं, या वी हैव स्क्रीनिंग या कहीं पे एक भी एक्सचेंज लुक्स की, हमें दोनों को एक पता था कि यहाँ से शायद लाइफ एक बेटर टर्न लेगी। एंड मुझे लगता है वहां से सुशांत को भी इतना रिस्पेक्ट एंड इतना क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर मिला कि और मुझे एज अ म्यूजिशियन, मेरी पहली सोलो पिक्चर है, तो मैं 3-4 डेज क्या, अब तक आई एम इन अ लिटिल शॉक। जब भी मैं सुनता हूँ लोग वो गाने में उसे टैग कर करके मेरे म्यूजिक को शेयर कर रहे हैं, बट इट इज मेकिंग मी रियली आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट कि मेरी एक जर्नी किसी के साथ शुरू हुई और मैं यहाँ हूँ और वो इंसान अब नहीं है। सो मैं उसके बारे में जितना बोलूँ कम है। मुझे लगता है कि वो एक एंजल था जो मेरे करियर में आया और उन्होंने मुझे ब्लेस किया इस तरीके से मेरे गानों में रह के। एंड आई एम रियली सॉरी कि इतना टैलेंटेड इंसान इतनी जल्दी अपनी लाइफ ले सकता है। इट्स जस्ट स्कैरी। But there is one thing that he continues to be remembered through your compositions. And whenever वो गाने याद किए जाएंगे तो सुशांत को याद किया जाएगा. आई होप दे ऑलवेज स्टे एक ट्रिब्यूट के तरीके से टू हिम, क्योंकि वहाँ किसी को ये पता नहीं था। जी, मैं भी, मेरी पहली पिक्चर थी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी। दो न्यू कमर्स थे एज एक्टर्स, एज हीरोइंस। तो म्यूजिक और सुशांत पे जितना एक प्रेशर था इस फिल्म में टू प्रूव देमसेल्व्स, आई थिंक वो हम दोनों ने बहुत मुश्किल से वो एक पड़ाव क्रॉस किया। and I'm really missing, and I'm very, I hope he finds peace. Just sorry to him and to everyone who didn't maybe stand by him. I'm really sorry. So had you come together after the release of the film? Had you celebrated your achievement which you achieved with the film? We never managed to meet again after that. यानी मैंने फिल्म के दौरान, यानी एक पार्टी में कहीं हम लोग
कभी हाय हेलो हुई थी, बट वी नेवर कुड यू नो सिट डाउन स्पेंड टाइम, क्योंकि वो अपने भी ऑब्वियसली एन एक्टर करियर इज मोर ऑब्वियसली एवरीडे मूविंग है। तो मैं यानी हम लोग टच में कभी कभी रहते थे, बट यानी थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक या कभी, बट वो एक मिलना, एक टाइम स्पेंड करना, आई थिंक वो अनलकीली एक्टर्स की जिंदगी में ही नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। यू नो ही इज डिमांडेड एवरी डे एवरीवेयर, तो हम लोग वो नहीं रख पाए। बट जो फिल्म के दौरान हम लोग ने जो मेमोरी शेयर की वो हमेशा आई थिंक रहेगी। So is there a song? The film has some many emotional songs. उसमें एक emotional portion भी था. So is there a song for the film you would like to dedicate to him if he is listening somewhere? आई थिंक बेसब्रिया ओनली, क्योंकि वो उस गाने से यानी हर चीज उस इंसान की डिफाइन हो जाती है। मुझे लगता है नॉट जस्ट धोनी जो उन्होंने प्ले किया, बट सुशांत जो रियल लाइफ में थे, वाज समथिंग दैट दिस सॉन्ग डिस्क्राइब्स की रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ, बेसब्रियां बेसब्रियां। Beautiful. But that's so emotional. I don't want to talk about it. Yeah, I think over time I would maybe शायद मैं ये फिल्म का म्यूजिक बार बार नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि मुझे it'll more than helping me, it is only going to remind me and maybe make me feel very emotional. So are you doing something during lockdown, preparing a special tune? What are you doing right now? Yes, मैंने actually 2018 में ना after सोनू की टीटू की स्वीटी एक personal ब्रेक लिया था, यू नो, सो दैट, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट उस पॉइंट तक 56-57 सॉन्ग्स कर लिए थे 2-3 साल के पीरियड में, और मैं यानी आई वांटेड टू फाइंड अ न्यू म्यूजिशियन और अपने आप से फिर मिलना चाहता था। यू नो, मेरे को बहुत लग रहा था कि मैं टाइम लाइंस और ये सब में मैंने बना लिए वो गाने, सो आई टुक अ ब्रेक और मैं एक जर्नी पे गया जो यू नो आई वांटेड टू ट्रैवल, और मैंने काफी गाने बनाए उस दौरान, जिसमें यू नो चले आना एक था, एंड देयर वाज क्यू रब्बा फ्रॉम बदला, एंड ये आईना। जब मैं वापस आया फ्रॉम माय हॉलीडेज, यानी मैं न्यूजीलैंड चला गया ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, तो जस्ट गेट अवे, क्योंकि मुझे यानी ऑलमोस्ट बॉलीवुड में उस टाइम पे सिर्फ रीमिक्सेस ही बहुत ज्यादा भी चल रहे थे और मैं ज्यादा रीमिक्सेस नहीं करना चाह रहा था, तो मुझे एक अच्छा माइंड ब्रेक मिला। और मैंने उस साल सिर्फ 3 फिल्म की 2019 में, बट मैं कह सकता हूँ कि तीनों फिल्म्स और उनका म्यूजिक काफी ब्लेस्ड रहा, और मेरे फैंस ने हर एक गाना जो मैंने इस फिल्म में किया, वो चाहे बदला थी या दे दे प्यार दी थी और कबीर सिंह का तो पूरा एल्बम, यानी सब कंपोजर्स हम जिन्होंने साथ में किया, आई थिंक सबने अपना 200% दिया एंड प्रूव किया कि यू नो कि सिर्फ रिक्रिएशन के टाइम, यानी जहाँ हर जगह रिक्रिएशन चल रहा है, वहां एक ओरिजिनल एल्बम ने अपनी जगह बनाई और लोगों ने उसे प्यार भी दिया, तो वो एक बेंचमार्क ऑफ सॉर्ट्स बना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यानी मैंने कम काम किया लास्ट ईयर, बट वो कम काम में भी लोग बहुत कनेक्ट हुए। श्रेया घोषाल और इरशाद कामिल सर के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन रोमांटिक गाने में हुआ, और उसे काफी अवार्ड्स, काफी सारा प्यार, सब कुछ मिला, सो आई वाज रियली हैप्पी। Okay. Abhi, just now you were talking about remixes and recreations. So are you open to the idea of remixes and recreations? Will you like to do it sometime, or you are like I have done also. See, I have done सोच ना सके, I have done कर गई चोल, या तुम्हें अपना बनाने, और कहीं ना कहीं मैं वॉल्यूम की बात कहूंगा कि यू नो इट्स नॉट दैट रीमिक्सेस अच्छे नहीं है, इट्स अ गुड वे इफ यू डू इट कि एज अ ट्रिब्यूट आप ओरिजिनल कंपोजर को क्रेडिट दे, उनकी ट्यून को, जो उनके एरा के जो लिसनर्स है, यानी मेरे डैड के जमाने का कोई गाना हो या मेरे अंकल का, दादाजी का उस जमाने का गाना हो, तो उस एरा के जो लोग हैं उनका एक कनेक्टेडनेस होता है, एक कनेक्टिविटी होती है उस गाने के शायद लिरिक्स से या थोड़ी थोड़ी चीजों से, तो वो मेंटेन करते हुए अगर मैं कर सकता हूँ ताकि ओरिजिनल कंपोजर का गाना यानी खराब ना हो, और यानी उसको एक रिस्पेक्टफुली तरीके से किया जाए, उनको क्रेडिट देके एंड क्रेडिट लेके, यू नो कि आप एक म्यूजिक रिक्रिएटर है एंड वो गाना किसी और का है, तो मैं मानता हूँ कि अच्छा है। यानी साल में अगर 200 गाने आते हैं, तो देयर शुड बी एटलीस्ट एक रेशियो होना चाहिए कि 150-180 ओरिजिनल गाने होने चाहिए और मे बी 20-30 रीमेक्स हो, तो ठीक है। पर अभी हम देखते हैं कि हर फिल्म में, हर एल्बम में 4-4, 5-5 रिक्रिएशन,
मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि यानी रिक्रिएशन हो रहे, पर ओरिजिनल को जगह ही नहीं दी जा रही है. So that is sad, you know. So that I think now slowly the trend is also dying. It will take 1.5 year more also. But यानी मैं अगर एक रिक्रिएशन करता हूँ या कर रहा भी हूँ, तो वो हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुली किया जाएगा. और मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने 20 रीमेक कर लिया और कोई ओरिजिनल किया नहीं उस साल. मैं यानी जब मैंने घर से निकलते भी किया, ओरिजिनल ऑडियंस जो थी, एक सर का वीडियो है, आप अगर इंटरनेट पे देखो, एक नेवी ऑफिसर है जो मेरे वर्जन और अरमान के वर्जन को गा रहे हैं, उस नए वर्जन को, उस लिरिक्स को. तो यानी कहीं ना कहीं वो रिक्रिएशन उस एरा के लोग से कनेक्ट हुआ, वो डिसअपॉइंट नहीं हुए. तो मैं वो देखता हूँ कि अगर मैं कुछ वैसा कर सकता हूँ जिससे ओरिजिनल गाने की रिस्पेक्ट ना जाए, तो ही मैं रीमेक करता हूँ. अगर मैं खराब कर दूंगा उस गाने को, तो मैं हाथ जोड़ के बोल देता हूँ, सर आप किसी और से करा लीजिए. Okay. Do you sit with the lead actors also when you are preparing a song? You don't. I think it depends on who's there. यानी हर बार नहीं होती ये बात, but like when I did Airlift, obviously अक्षय सर के साथ sittings थी. He also had his take on कि क्या उन्हें लग रहा है. तो obviously हर actor जो अपने music में involved है, I think they take their music also very seriously. और बहुत beautiful था. सिर्फ ये था कि with him sitting सुबह 5 AM को होते थे, तब तक आवाज नहीं खुलती थी. So it used to be difficult. But वो film पे, so with him I used to have a good interaction. Then दे दे प्यार दे में अजय सर, you know, he also, जब मैंने चले आना किया, तो he told me मुझे यानी इसमें 90s के एरा का वो एक वाइब चाहिए, कि उस जमाने में जो वायलेंस, जो स्ट्रिंग्स थे, वैसा कुछ चाहिए. तो उनकी भी एक सजेशंस होती है, जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कभी कभी जो यंगर एक्टर्स हैं, उनमें आई थिंक टाइगर, जिनके साथ मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन हर बार रह चुका है, जिंदगी आ रहा हूं मैं, या चल वहां जाते हैं, और सब तेरा. तो ही पीपल हु आर पैशनेट, हु लव म्यूजिक, ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो उनके साथ हमेशा यानी साथ बैठ के म्यूजिक हुआ है. Has there been an incident when an actor or a lyricist or a director completely turned down your version कि यार ये नहीं चलेगा? Yes, yes, it happens every day. मैंने वो हमेशा होता है, यानी सबको. Then you know we are in the business of music. जहाँ मैं म्यूजिक सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, या नॉन फिल्म या सिंगल्स है, वहाँ वहाँ कभी कभी हो सकता है कि आपकी जो चॉइस है वो आती है. बट हियर व्हेन देयर इज अ पर्सन, व्हेन देयर इज अ लेबल इन्वॉल्वड, या कोई प्रोड्यूस कर रहा है उसको, या डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके ओपिनियंस होते हैं. तो 4-5 लोगों में रह के एक अच्छा गाना बनाना आज एक चैलेंज है, जो ऑब्वियसली 20-30 इयर्स अगो कंपोजर खुद बनाते थे, एक लिरिक्स राइटर लिखते थे और एक डायरेक्टर उसे चुन लेते थे. बट यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है, यानी देयर आर एक्टर्स समटाइम्स, कभी कभी म्यूजिक सुपरवाइजर्स है, कभी लेबल के तरफ से या प्रोडक्शन के तरफ से होता है कि हमें एक सूरज डूबा दे दो. पर कितनी बार सूरज डूबा दे सकते ना, तो रेफरेंसेस होती रहती है. तो कहीं ना कहीं वो एक चीज मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट इजी फॉर द कंपोजर. बट यानी अपनी आवाज भी मैं रखता हूँ कि मुझे ये सही लगता है. बट ऑब्वियसली किसी के लिए अगर एक गाना नहीं चलता, तो उनके अपने रीजंस होते हैं कि मेरी फिल्म या मेरी स्टोरी में नहीं जा रहा, तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करता हूँ कि उनके ब्रीफ पे कुछ बनाऊं. Okay. Like you were the youngest person to like compose a music for Amitabh Bachchan Badla, and जी here जी. you got a chance to share a stage with some senior music composers. So during your Yes. growing up years, do you have a memory of meeting senior music composers as a child, and is there a story you want to share? You I come think from a music family. आई थिंक बहुत सीनियर कंपोजर्स थे, बट मैंने उनके साथ यानी एज अ फैन के तौर पे आई मस्ट हैव मेट देम. बट वर्क वाइज बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक जो करते हैं इंडस्ट्री में, अमर मोहिले, हु डिड सरकार, राजू सिंह, एंड लेटर जो म्यूजिक कंपोजर्स सलीम सुलेमान, संदीप चौटा, इनके साथ मैंने काफी असिस्ट किया. इनके जर्नी में मैं रहा हूँ. दे हैव आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे अच्छे टीचर्स मिले कि इनके तौर पे, कि मैंने जब असिस्ट करने के दिन पे मुझे बैकग्राउंड स्कोरिंग भी साथ में सीखने मिला, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ गाने बनाना. तो कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत इन कंपोजर्स के साथ हुई है, एंड इट्स आई हैव ग्रोन लर्निंग विद देम. तो यस, मैंने उनसे कुछ सीखा है, एंड आज मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरे म्यूजिक में वो भी एक है जो मैंने अपने सीनियर से सीख के कहीं ना कहीं उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने म्यूजिक में. So, which is, if this is my last question, which is your favorite composition you have made so far? Something which is very close to your heart. आपकी खुद की favorite list भी होगी. आई थिंक मेरा फेवरेट पता नहीं, बट मुझे लगता है कि मैंने उससे बेटर आज तक नहीं बनाया. और मुझे लगता है कि वो बहुत सबसे प्योरेस्ट गाना है, मैं रहूं या ना रहूं. एंड वो एक नॉन फिल्म गाना था इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता पे. मैं रहूं या ना रहूं, मुझे लगता है कि यानी
कभी सुनता तो I feel and I hope कि लोग मुझे इस गाने से याद रखे and you know कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा म्यूजिक सुनते रहना, you know something like that. It's like a message to my fans and मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि मैंने ये एक ट्रिब्यूट के तौर पर मेरे ग्रैंडफादर श्री सरदार मलिक के लिए किया था, क्योंकि आई वांटेड टू मेक अ सॉन्ग जिसमें एक 60s म्यूजिक जो उनके जमाने का म्यूजिक था उस ओल्ड स्कूल का चार्म रहे. तो मुझे लगता है कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा हमेशा मुझे लगता है मेरा बेस्ट और मेरा मोस्ट स्पेशल सॉन्ग रहेगा. और मैं देखता हूँ फैंस एंड फैमिलीज भी काफी मेरे इस गाने से बहुत कनेक्टेड लगते हैं. You would obviously like to sing for it and remind people who don't remember the song. I think everyone remembers only this song. This was just an excuse to make you sing. Okay, cool. मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुम से कहना, 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 मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना. Thank you. Lovely, lovely. A small clap for you. And you should sing more often. Thank you so much. I'll try. I'm working on that now. Chalo. Thank you so much. It was nice talking to See you. you. Thank you.